Welcome to Broadway A2E Academy. This is Rohini and today I'm going to discuss list of new cue cards. मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कुछ टॉपिक्स आप सभी के साथ डिस्कस किए थे जो अब स्टूडेंट्स को पूछे जाएंगे अपकमिंग आइल्स एग्जाम टेस्ट में। अगर आपने भी अपना टेक्स्ट बुक करवा रखा है और आप देने जा रहे हो अपना आइल्स का पेपर, तो स्पीकिंग के ये नए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बिकॉज स्पीकिंग में अब इन्हीं में से टॉपिक्स जो हैं वो एग्जामिनर आपसे पूछेंगे। तो डिस्कस करते हैं टॉप 10 न्यू क्यू कार्ड्स और इसमें सबसे पहला टॉपिक ये है डिस्क्राइब अ एथलीट यू नो, अ फेमस एथलीट यू नो। सो आप यहाँ पे किसी भी फेमस एथलीट के बारे में बात कर सकते हैं जो स्पोर्ट पर्सन है। यू कैन टेक एन आइडिया ऑफ नीरज चोपड़ा हु रिसेंटली वॉन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक 2021। ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अचीवमेंट्स सक्सेस अचीव की हैं, उनकी लाइफ के बारे में बता सकते हैं, आप जेवलाइन थ्रो के बारे में बता सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप किसी और एथलीट के बारे में भी बात कर सकते हैं। सो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके की आपको डिस्क्रिप्शन देनी है। अब क्योंकि ये टॉपिक एक एथलीट के ऊपर बेस्ड है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उस पर एक जर्नल डिस्क्रिप्शन दो। अगर आप डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे देन डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो इतना ज़्यादा लेंथी नहीं हो पाएगा। सो इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो नए क्यू कार्ड्स में से पूछा जाएगा स्टूडेंट को, एंड द टॉपिक इज डिस्क्राइब अ क्रिएटिव पर्सन whose work you admire। So आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो और किसी क्यू कार्ड के साथ। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक लिस्ट ऑफ क्यू कार्ड में से ही एक इन्फॉर्मेशन दी थी, अब क्रिएटिव और अ क्राफ्ट वर्क यू हैव डन इन योर स्कूल। सो इसी से रिलेटेड आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात कर सकते हैं जो कि क्रिएटिव है, उसके थॉट्स, उसकी इमेजिनेशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडन है, उनका हराइजन ऐसा है कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेटर वे में, डिस्क्रिप्टिव वे में बताते हैं। आप किसी स्किल के बारे में बात कर सकते हैं, कोई भी स्किल, कोई भी क्रिएटिव स्किल, लाइक यू कैन टॉक अबाउट योर मदर, राइट। आप बता सकते हैं कि शी इज़ अ वेरी क्रिएटिव कुक, वो बहुत अलग अलग तरह की इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं डिश को बनाने के लिए। यू कैन टॉक अबाउट एनी पर्सन जो कि पेंटर है, जो किसी क्राफ्ट वर्क में इन्वॉल्व है। यू कैन टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अ डांसर, वो म्यूजिशियन है, उनकी वॉइस बहुत क्रिएटिव है, वो अलग अलग तरह के पिच एंड टोन और रिदम में वो गा सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा है। या अगर आप किसी डांसर की बात कर रहे हैं देन यू कैन टॉक अबाउट देयर मूव्स, उनके स्टाइल, उनका जेनरस ऑफ डांस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं। आई एम रिपीटिंग द टॉपिक अगेन, द टॉपिक इज डिस्क्राइब अ क्रिएटिव पर्सन हुज वर्क यू एडमायर। तो किसी भी तरह की क्रिएटिविटी, किसी भी तरह के क्रिएटिव टास्क को लेकर आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ पेंटिंग के बारे में ही बताना है जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्रिएटिव वर्ड यूज हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड का टॉपिक है, एंड द टॉपिक इज डिस्क्राइब अ हैबिट your friend has and you want to develop। मीन्स कोई ऐसा हैबिट बताइए जो आपके फ्रेंड में है और आप चाहते हो उस हैबिट को डेवलप करना इन योर सेल्फ ऑल्सो। यहाँ पे हैबिट के रिलेटेड चीज़ है तो आप कोई अच्छी हैबिट बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आपका जो फ्रेंड है उसको बुक रीडिंग की हैबिट है और बुक रीडिंग से उसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, जब भी वो बात करते हैं तो आपको उससे बात करके बहुत अच्छा लगता है। यू कैन टॉक अबाउट हिज और हर इंटरपर्सनल स्किल्स, जो कि आप भी चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ को ग्रैब करें, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करें। और इफ़ यू वांट यू कैन टॉक अबाउट सम अदर स्किल्स, अदर हैबिट। ड्राइविंग के बता सकते हो आप यहाँ पे, या अगर आप उनको कुकिंग की हैबिट है कुकिंग की बता सकते हैं। किसी भी तरह की हैबिट, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्लेफुल है वो पर्सन, स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड है उनका, तो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई टॉपिक यहाँ पे ले सकते हैं और उनकी हैबिट्स के साथ आप बता सकते हैं कि आपको उस पर इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ और आप खुद से क्या एफर्ट्स लगाएंगे उस हैबिट को अपने आप में डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, अ बाईसाइकिल और मोटर बाइक और अ कार ट्रिप यू वुड लाइक टू गो ऑन। सो मैं बताना चाहूँगी, बहुत से स्टूडेंट्स को शायद लगेगा कि ये टॉपिक नया है, पर अगर हम पिछले पीडीएफ्स को देखें अराउंड 2 और 3 years बैक, तो ये टॉपिक पहले भी पूछा जा चुका है, जहाँ पे आपने कोई ऐसी ट्रिप के बारे में बताना है जहाँ आप जाना चाहते हो किसी पर्सनल व्हीकल के साथ। कार हो सकता है, मोटर बाइक हो सकता है, बाईसाइकिल के साथ आप किसी ट्रिप पे जाने के बारे में बता सकते हैं। इस टॉपिक में
कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसको डिस्क्राइब करना, बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि फ्यूचर से रिलेटेड है ये टॉपिक। तो जो सेंटेंस फॉर्मेशन आप बनाएंगे, जिस तरीके से आप इसको मोल्ड करोगे, उसकी मॉड्यूलेशन और सेंटेंस फॉर्मेशन में फ्यूचर टेंसेस का यूज़ होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्यू कार्ड, डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिटेड ऑन वेकेशन। तो यहाँ पे जरा ध्यान दें, वेकेशन पे गए और किसी प्लेस के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई वेंट टू अमृतसर एंड देयर आई विजिटेड जलियांवाला बाग। सो यहाँ पर मैंने एक सिटी, एक जगह के बारे में बताया जहाँ पे मैंने वेकेशन स्पेंड की, और उसके साथ ही उस प्लेस, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के बारे में जस्टिफिकेशन देनी है आपको जहाँ पे आपने विजिट किया था ड्यूरिंग योर वेकेशन। आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, आप किसी और सिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं, उस सिटी की किसी खास जगह पे आप गए हैं वो चीज़ भी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे इसमें। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये टॉपिक जो है वो पूरी की तरह पूरी से पूरा पास्ट के ऊपर रहेगा, पास्ट टॉपिक के ऊपर बेस है ये क्यू कार्ड। नेक्स्ट क्यू कार्ड, डिस्क्राइब अ बिजनेसमैन यू एडमायर। तो ये टॉपिक पिछले टॉपिक्स में भी था, कुछ पिछले क्यू कार्ड्स में भी ये टॉपिक पूछा गया है। आपको एक बिजनेसमैन के बारे में बताना है जिसे आप एडमायर करते हो। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ कुछ नहीं लिखा कि वो पर्सन रिनाउंड होना चाहिए, वो पर्सन फेमस होना चाहिए। आप कोई भी बिजनेसमैन ले सकते हैं, वो चाहे हो बिल गेट्स, वो चाहे हो रिलायंस ओनर मिस अंबानी, और इधर यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट योर फादर। अगर आपके फादर बिजनेसमैन है तो आप उनके बारे में भी बात कर सकते हैं, बट यहाँ पे उस बिजनेसमैन की अचीवमेंट्स, उनकी सक्सेस, उनका बिजनेस कहाँ कहाँ सेटअप है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। अलॉन्ग विद दैट हाउ यू कम टू नो अबाउट दिस पर्सन। नेक्स्ट क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ टाउन और अ सिटी वेयर यू वुड लाइक टू लिव इन द फ्यूचर। तो ये टॉपिक पिछले क्यू कार्ड लिस्ट में भी था, ये नया नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मॉड्यूलेशन है इसमें, ये फ्यूचर में है। आपको एक ऐसे टाउन के बारे में, एक ऐसे सिटी के बारे में बताना है जहाँ पे आप रहना चाहते हैं इन फ्यूचर, राइट। तो आप किसी भी जगह के बारे में बता सकते हैं, कोई कंट्री, आउट ऑफ योर कंट्री, या कोई और जगह जो आप ही के कंट्री में है। आप वहाँ बता सकते हैं कि क्या पर्पस है वहाँ जाने का, वहाँ क्यों रहना चाहते हैं आप, कब प्लान करेंगे, कब जाकर वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको इस क्यू कार्ड में एक्सप्लेन करनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यू कार्ड की तरफ। डिस्क्राइब अ फॉरेन पर्सन यू हैव हर्ड और नो यू थिंक इज इंटरेस्टिंग। सो बेसिकली दिस इज अ न्यू क्यू कार्ड। यहाँ पे उन्होंने पूछा है आपको एक फॉरेन पर्सन के बारे में बताना है, एक इंडिविजुअल के बारे में जिससे आपने सुना हो और आप सोचते हैं, आप मानते हैं द पर्टिकुलर पर्सन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट। तो क्या चीज़ें हैं, क्या सुनी, कैसे पता चला, आप टीवी, रेडियो पे या आप इंटरनेट पे उनके बारे में कहीं पढ़ रहे थे, वहाँ से आपको उनके बारे में पता चला, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगी। लाइफ अचीवमेंट्स हो सकती हैं, उस पर्सन की हॉबीज़ हो सकती हैं, उस पर्सन का वर्क इंक्लूड हो सकता है इसमें, और इस पर्सन की सोशल इंटरेक्शन जो है लोगों के साथ वो हो सकती है। तो इस तरह से आप अपने इस क्यू कार्ड को भी एक्सप्लेन कर पाओगे। इंटरेस्टिंग फैक्टर्स उस पर्सन के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे नेक्स्ट 10 क्यू कार्ड जो कि नए हैं और आपको पूछे जाएंगे सितंबर टू दिसंबर IELTS एग्जाम में। इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग फ्यूचर टेस्ट देन यू शुड प्रिपेयर विद दीज क्यू कार्ड्स ऑल्सो। थैंक यू।